और थोड़ा सा इधर आ जाइए। प्रणाम सभी को। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक साथी, ऑल कैडेट, ऑल स्टूडेंट, हमारे बापू इंटरमीडिएट कॉलेज के कर्मयोगी साथियों, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, नमस्कार, सुप्रभात। शिक्षक साथीगण, साधनारत हमारे सभी आचार्य वर्ग, आज इस विश्व योगा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर हम महोत्सव के रूप में आप सभी का अभिनंदन करते हैं, सुस्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, मेरे कैडेट्स, मेरे स्टूडेंट, प्रिय छात्र छात्राओं, हम ऐसे समय पर इस डिजिटल फोरम पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास के तहत हम इकट्ठा हुए हैं। समय है वैश्विक महामारी का, प्रतिबद्धता है वैश्विक आरोग्यता का। हम सचेत हैं, हम सचेष्ट हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी कठिनता से हमें ये जो प्रकृति का आवरण दिया है, उन्होंने पर्वतों, पहाड़ों, नदियों के किनारे और कंदराओं में योग साधना करके दी है। हम सब आज आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल बी विथ योगा, बी एट होम, अपने घर से अपने परिजनों के साथ इस कार्यक्रम को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जहां हमारी अवधारणा आरोग्यता की है, इसे भी हम देंगे। हम प्रतिबद्ध हैं। हम सभी के आरोग्यता की कामना करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हमने दुनिया को, विश्व में पूरे विश्व को योग दिया, अब आरोग्यता दें। इसी के साथ हम इस साधना में प्रार्थना करते हैं, संगचत्वं संवदध्वं श्रमो मनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सजनानाम उपासते। मित्रों, ऋग्वेद के इस 10वें स्कंध में कल्पना की गई है, कहा गया है कि हम साथ साथ रक्षा हो, हम सभी का साथ साथ हे परमात्मा रक्षा करें, हम सभी का साथ साथ पालन करें। हम सभी को साथ साथ पालन करने का औचित्य यही है कि हे परमात्मा, हम सभी का रक्षा करें और पोषण करें, और हम सभी का साथ साथ पराक्रमी बनावें। हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजस्वी हो, तेजोयुक्त हो, और हम सब आपस में द्वेष न करें। सजनों, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदिशावहै। साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, एक दूसरे को मन को जानें। एक दूसरे के मन को जानने का औचित्य यही है कि हम आपस में विचार करके आगे बढ़ें। हमारी सभी उत्कंठाएं पूरी हो। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदिशावहै
हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजो युक्त हो और हम आपस में द्वेष न करें। यतो यतः समीह से ततो न अभयम कुरु सन्नह कुरु प्रजोभ्यम अभयम न पशुभ्य। हे परमात्मा, हे सूर्य देवता, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय करो। हमारे पशुओं को भी निर्भय करो, हमें भी निर्भय करो, सबको निर्भय करो। हे परमात्मा। आदरणीय आचार्यवर, प्रधानाचार्य जी, हमारे कैडेट्स, सभी छात्र छात्राओं, इस प्रातः काल की बेला में जिस हर्षोल्लास के साथ हम इकट्ठा हुए हैं, बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। हमारा बापू इंटरमीडिएट कॉलेज अपनी उसी गरिमा को लेकर आज यहां प्रतिबद्ध हुआ है, जहां हमारी एक भुजा रक्षा मंत्रालय के तहत तो दूसरी भुजा आयुष मंत्रालय के तहत, यानी हमारे आजू और बाजू में रक्षा मंत्रालय, दूसरा आयुष मंत्रालय। जिसके पास आयुष हो और जिसके पास रक्षा हो उसको आरोग्यता मिलना ही मिलना है। इसी आरोग्यता को हम अपने साधना से जन जन तक फैला दें, जन जन में यह ज्योति जगा दें कि आओ हम आरोग्यता के लिए कदम से कदम मिलाकर चलें। कार्यक्रम में बहुत विलंब न करते हुए मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी को बड़े आदर के साथ विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनुमति प्रदान करेंगे। साथियों, बच्चों, कैडेट्स, फिर आपको बताना चाहूंगा कि अपने बीच शिक्षक, प्रशिक्षक, योग गुरु आदरणीय जितेंद्र शुक्ल जी का पदार्पण हुआ है। मैं इनका आप सभी की तरफ से हृदय की गहराइयों से बड़े आत्मिक लगाव के साथ अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप पतंजलि युवा भारत संगठन के पूर्वांचल प्रभारी हैं। मैं इनके श्री चरणों में शीश नवाता हूं और आप सभी को आशीर्वाद देने और अपने कौशल से अभिसिंचित करने का आग्रह करता हूं और पद स्थापना पर इनके लिए मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपके आशीर्वचन से आगे बढ़े, इसलिए प्रधानाचार्य जी धन्यवाद। ओम नारायण तिवारी जी, आज विश्व योगा दिवस के अवसर पर कोरोना काल में डिजिटल माध्यम से हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें इस कार्यक्रम में आए हुए योग प्रशिक्षु, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जितेंद्र शुक्ल, सबसे पहले स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना एक अमूल्य समय इस डिजिटल फोरम पे दिया। इस डिजिटल फोरम पे संपूर्ण विद्यालय परिवार के संपूर्ण स्टाफ ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और टीचमेंट ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालय के सभी एनसीसी कैडेट, स्टूडेंट सभी जुड़े हुए हैं। आज योग विद्या का प्रचार हम डिजिटल माध्यम से विश्व में करेंगे। भारत के हर कोने में इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, देखा जा रहा है। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे भी इसको अपलोड करना है। इसके माध्यम से हम योग को जागरूक कर सके, यही इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। प्रथम वर्ष से लेकर के आज तक हम अनवरत ये काम करते आए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से हम प्रथम बार कर रहे हैं, तो सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं अभिनंदन के साथ कि हमारे योग गुरु आदरणीय शुक्ला जी कार्यक्रम का शुभारंभ करें, जिससे हमारे सभी कैडेट छात्र छात्राएं और हमारे साधनारत शिक्षकगण इसका लाभ उठावें। और हम आयुष मंत्रालय के दिए गए गाइडलाइन, भारत सरकार के गाइडलाइन और अपने एनसीसी बटालियन ग्रुप कमांडर महोदय, अपने कमांडिंग ऑफिसर के दिशा निर्देश में, अपने शिक्षा अधिकारियों, अपने डायरेक्टर शिक्षा विभाग सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के आदेशों का हम अक्षरशः पालन करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करें। आदरणीय शुक्ला जी, शुक्ला जी। आप सभी को ओम और सादर प्रणाम। आप सभी को ओम एवं सादर प्रणाम। आज हमारी ऋषि परंपरा, जो हमारे पूर्वजों की देन है, आज उसे पूरा विश्व सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आज हम लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमें आमंत्रित किए, हम आपके बीच में हैं। इसके लिए माननीय प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम, चूंकि प्रार्थना हो चुका है, तो अब हम लोग सीधे सीधे अपने योगा अभ्यास की तरफ चलते हैं, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है। चलिए हम खड़े होते हैं। और प्रथम जो है वह ग्रीवा चालन, अर्थात अपने गर्दन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले हम सांस को छोड़ते हुए आगे झुकाते हैं गर्दन को। जिसके गर्दन में सर्वाइकल की दिक्कत हो वह आगे नहीं झुकाएंगे। 2 बार अभ्यास करेंगे। फिर दाएं बाएं झुकाना। अब हम दाहिने की तरफ गर्दन को झुकाते हैं, टच करते हैं कंधे को, फिर पुनः बीच में ले आते हैं, फिर बाएं तरफ हम गर्दन को झुकाते हैं, होल्ड करते हैं, पुनः बीच में आते हैं, फिर दाहिनी तरफ थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं, पुनः बीच में, फिर बाएं तरफ। 2 अभ्यास हुए। फिर बीच में आके हम गर्दन को सीधा ऊपर देखते हुए दाहिनी तरफ घुमाते हैं। होल्ड करते हैं, पुनः बीच में आते हैं। शरीर आपकी स्थिर रहेगी, केवल गर्दन घूमेगा। पुनः दाहिने, बीच में, बाएं।
बीच में आते हैं। फिर तीसरा अभ्यास है जो इसे गोल गोल घुमाने के लिए। अब इसको हम दाहिने से गोल गोल घुमाएंगे। दो बार। फिर बाएं तरफ से एंटी क्लॉक, दो बार। फिर हम सावधान मुद्रा में खड़े हैं। अब चलेगा स्कंध आलन आसन। अब हम कंधे को थोड़ा सा पैरों के बीच में दूरी बना लेंगे और एकदम सावधान मुद्रा में हाथ जमीन की तरफ खिंचा हुआ, एकदम धीमे धीमे इसको ऊपर ले जाते हैं। पूरी तरह एकदम खिंचा हुआ, ज्यादा पैरों के बीच में दूरी नहीं रहेगी, हल्का सा रहेगा। एकदम सावधान मुद्रा में। फिर धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाते हैं, हथेली को ले आके ऊपर पलटते हैं और कान से दूरी बना करके ऊपर की तरफ खींचते हैं पूरी तरह। फिर पुनः नीचे आते हैं। एक अभ्यास और करते हैं। पूरी तरह हाथ खिंचा हुआ, फिर ऊपर की तरफ, फिर होल्ड करते हैं, नीचे आते हैं। अब इस हमें गोल गोल घुमाना है। हाथ को ऐसे करें, सीधा ले आकर के कंधे पर इसको रखें और फिर इसको आगे ले आए। फिर यहाँ ले बगल में पसली के पुनः ऊपर गोल गोल घुमाए इसको दो बार। फिर उल्टा एंटी क्लॉक भी कर लेते हैं हम। ठीक, पुनः वापस जाते हैं। अब आते हैं कटचल आसन। अब हम हाथों को सीधा करते हैं एकदम। इसको हम धीमे धीमे अपने कमर से नीचे दाहिनी तरफ घुमाते हैं। बाएं हाथ का पंजा आपके कंधे को छुएगा, राइट। सांस पूरी तरह से बाहर होगी। फिर वापस आते हैं। बीच में आने पर सांस पुनः भरते हैं। अब इसी प्रकार हम बाएं घूमेंगे, सांस को छोड़ते हुए। कमर के और दाहिना हाथ बाएं कंधे को टच करेगा। होल्ड करते हैं, पुनः वापस आते हैं। फिर हम एक अभ्यास और दाहिनी तरफ घूम के करते हैं। होल्ड करते हैं, पुनः बीच में आए। फिर बाईं तरफ, पुनः बीच में आएंगे। आराम से हाथ को नीचे ले आते हैं। अब जो हमें आसन करने हैं वह पेट के बल लेट के करने हैं। तो आप अपना आराम से बैठ जाएं।
तिवारी जी, किसी का फोन है तो अब आप आते हैं, हम कूलर के बल लेते हैं। अब हम करते हैं मकर आसन। चलिए अब हम करते हैं मकर आसन। आराम से पुनः हम आते हैं, अपने हाथों को अपने पसली बगल में लाते हैं, पूरी तरह ठुड्डी जमीन पर सटी होगी। अब आप अपनी ठुड्डी को जमीन पर सटाते धीमे धीमे उठाएंगे। भुजंगासन, कमर तक आप जाएंगे और थोड़ा सा बड़े आएंगे। ये हो गया आपका भुजंगासन। एक आसन और एक बार और करते हैं। हाँ, भुजंगासन। अब थोड़ा सा शलभासन करते हैं। पैरों को उठाते हैं। अब हमें पुनः अपने आसन में आगे बढ़ जाते हैं और एक बार पुनः खड़ा होते हैं। अब हम करेंगे घुटना चालनासन। मेरा अभ्यास आते हैं, आपको सीधा करते हैं, एकदम कुर्सी के समान करते हैं। आप लोग खड़े हो गए और एकदम 90 डिग्री पर आ जाइए। एक बार और आते हैं ताड़ासन। पैरों को हटा लें और हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और ऊपर की तरफ हम करते हैं वृक्षासन। दाहिने पैर पर खड़े होकर के बाएं पैर के पंजों को कंधे पर लगा लेते हैं, अपनी नजर एक जगह निकाल लेते हैं और हाथों को गांठों पर ऊपर ले जाते हैं। आराम से मुद्रा में वापस आते हैं। इसी तरह से बाएं पैर से दाहिने
पैर के पंजे को बाएं जंघे पर टिका करके अपनी एक जगह ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर वापस अब हम आते हैं सावधानी मुद्रा में। अब करते हैं पाद हस्तासन। आपको दिखाएंगे तरह सावधानी पूर्वक अपनी सीधी कमर में दर्द होगा वो आगे में झुकेगा। हाथ को ले आते हैं, अपने पैर पंजे के बगल में रखते हैं, घुटने से अपने शरीर को सावधानी पूर्वक झुकना, शरीर कैसे झुके कोशिश करेंगे। तो वापस आइए, एक बार फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, प्रयास करते हैं, पुनः ऊपर आते हैं, अब करते हैं और चक्रासन। थोड़ा सा पैर के बीच में दूरी बनाएंगे हल्का सा, और इनको आंख बंद करके पीछे घूमते हैं। हम लोग कमर पर हाथ रखें और पीछे की तरफ धीरे धीरे घूमेंगे। आप बंद रहेंगे, जिनको चक्कर आएगा वो अपनी आंखें खोल देंगे। वापस आएंगे, एक बार फिर करते हैं, वापस आते हैं। यह हो गया अर्धचक्रासन। अब हमें करना है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में पैरों को पूरा दूरी बना लेते हैं। अब हम दाहिने पैर का पंजा सीधा करते हैं और अपने हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए झुकते हैं और पंजे के बगल में रख देते हैं। हाथ ऊपर, हमारी दृष्टि ऊपर हाथ गया उसको देखते हुए, यह हुआ त्रिकोणासन। पुनः बीच में आते हैं सावधानी से, यही क्रिया बाएं तरफ, आ जाए। एक बार प्रयास भी करते हैं, दाहिने तरफ हम लोग बाई तरफ हाथ ऊपर देखते हैं, होल्ड करते हैं, ऊपर आते हैं, धीमे सावधानी पूर्वक। दो अभ्यास पूरा हुआ। त्रिकोणासन। अब हम बैठते हैं शांति से। अब से नहीं बैठना, आराम से बैठना। वज्रासन में बैठिए, फिर पुनः अपने स्थापित हो जाइए।
अब हम बैठेंगे दंडासन। दंडासन में पैर को पूरी तरह से खोल लेंगे, अपने हाथे के पंजों को जमीन पर टिका देंगे, कमर के बगल में, सीना एकदम उभरा हुआ जवान की तरह ऊपर। दंडासन। आइए अब भद्रासन में बैठते हैं। भद्रासन में हम पैर के पंजों को आपस में सटाते हैं और हाथ को इंटरलॉकिंग करके पंजे को इसको पकड़ते हैं और अपनी इंद्री के तरफ इसको खींचने का प्रयास करते हैं पूरा, और सीना एकदम उभरा हुआ, एकदम सावधान में जवान की तरह आप ऊपर देखते हुए। बहुत सही, बहुत सुंदर। अब यह हो गया आपका भद्रासन। अब आप आएंगे वज्रासन में बैठने के लिए। वज्रासन में अपने पैरों को, दाहिने पैर को मोड़ते हुए, पूरा बाएं पैर को मोड़ते हुए, मैंने प्रशिक्षण देते हुए बताया था कि हमें कैसे बैठना है। इस पंजे के अंगूठे को क्रॉस करते हुए और इसको खोलते हुए आराम से देखिए बैठेंगे आप। ये हो गया मेरा वज्रासन। टाइम होल्ड करते हैं, फिर हम आ जाते हैं अर्धपुष्टासन। पूरा घुटने के बल खड़े होते हैं, अपने हाथ को कमर पर टिका देते हैं और हम पीछे मुड़के देखते हैं। फिर वही सावधानी रहेगी, चक्कर आएगा अपनी आंखें खोल देंगे, जिनको परेशानी होगी वह बचा के अपने करेंगे। होल्ड करते हैं, वापस आते हैं। फिर एक बार अब करते हैं एक अर्धपुष्टासन हुआ। अब पुष्टासन करते हैं। आप अपने पंजे को खड़ा कर लें और हाथ को दाहिने हाथ में ऐसे उठाते हुए एड़ी पर रखते हैं पंजे पे, और पूरा दूसरे हाथ को और गाड़ी को करते हैं, वापस आते हैं। एक बार और प्रयास करते हैं। वापस। अब हम करते हैं सशक आसन। वज्रासन में बैठते हैं, हाथ धीरे धीरे जाते हैं और नीचे जाते हैं। और आपका ही
पुनः वापस आते हैं। शशक आसन के बाद हम आएंगे उत्तान मंडूकासन। जिस वज्रासन में बैठे वो बैठे रहेंगे, पैरों में धूली बना लेंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे, दाएं तरफ ऊपर, बहुत सुंदर। और करते हैं, हाथ वापस लेते हैं। यह हो गया आपका उत्तान मंडूकासन। फिर आप दंडासन में बैठेंगे, पैरों को खोल लें, दाहिने पैर को आप मोड़ करके एकदम सटा लें और दाहिने हाथ जो पैर उभरा हुआ है उसको लिया करके टिका देंगे और बायां हाथ ऊपर की तरफ जाते हुए बगल में पंजे के रख करके जो हाथ पीछे गया उसको आप देखिए अपने उधर हाथ को पूरा हट गया, सांस बाहर। इससे उधर सभी रोगों का शमन होता है। यही प्रक्रिया दंडासन में आकर के बाएं पैर को मोड़े, इससे आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है। पुनः वापस आए, आपका हो गया वक्रासन। थोड़ा सा मिस होने की वजह से अब आप आ जाएंगे, उधर के बल लेके आ जाइए। एक बार थोड़ा सा मिस हुआ था, उसके लिए एक बार फिर हम मकर आसन में आ जाते हैं। मिस होने की वजह से आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आप अपने हाथों को बगल में लाएंगे, एक बार पुनः भुजंगासन कर लेते हैं। एक बार आपसे हम करा चुके हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब करेंगे एक बार और, होल्ड करेंगे, पुनः नीचे आएंगे, करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को जोड़ करके हाथ के पंजे को जंघे के नीचे दबा लेंगे और पैरों को ऊपर करेंगे, उठाएंगे। हो गया शलभासन। पीठ के बल लेट जाइए, दाहिने तरफ से पीठ के बल लेट जाए। अब आप कराएंगे अब इसके बाद आपका अगला जो कार्यक्रम आ रहा है, इसको निकाल दीजिए। इसके बाद जो आपका अगला आसन है वो सेतु बंधासन आसन है। सेतु बंधासन आसन को मोड़ेंगे, एक सेतु जैसे बनना है। हमारे जो गुरु को किस प्रकार कर रहे हैं, हाथों को अपने पंजे से लगा रहे हैं, पैरों के पंजे से बिल्कुल सेतु जैसे बनना है। आपको मालूम है कि हमारे ये पूरे विधान जो चलते हैं ये सब प्रकृति की दी हुई व्यवस्था पर, जीव जंतु पशुओं पक्षियों की अवधारणा पर आप देख सकते हैं। वापस इस प्रकार
अब हम अगले की तरफ आपको ले चलेंगे, अगले की तरफ ले चलेंगे। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन, पैरों को उठाएंगे, पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, पंजे को, अपने हाथ के पंजे को नीचे की तरफ मजबूती के साथ आराम से सीधी रेखा में दोनों पैरों को उठाएंगे आप, फिर छोड़ेंगे नीचे करते हुए, नीचे। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी, बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर। इसके बाद हम पवन मुक्तासन की बात करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे 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 उठाएंगे, फिर मोड़ेंगे और अपने पंजों को ऊपर करके जकड़ेंगे, इंटरलॉक करके दोनों घुटनों के बदौलत, और अपने नाक को, नासिका को घुटने से टच करेंगे। इस प्रकार यह पवन मुक्तासन कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा वही आखिरी आसन होता है शवासन। जंग से मृतक के बीच में जो क्रियाएं गतिविधियां होती है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते रहे। हमने चलते हैं आपको शवासन की तरफ। दोनों पैरों को फैलाते हैं, बीच में दूरी बढ़ाते हैं, दोनों भुजाओं को फैला देते हैं और बिल्कुल 100 समझ सकते हैं आप शब्द को। 100 की हालत में अपने को एकदम एकाग्र कर दें, अपनी इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें और कंप्लीट शून्य अवस्था को प्राप्त करें। सांसें थाम लें, ईश्वर का दर्शन करें। यह 100 आसन के नाम से जाना जाता है, 100 आसन के नाम से जाना जाता है। अपने दोनों भुजाओं को रगड़े, ऊर्जा प्राप्त करें अपने मुख पर, इसे निम्बन जैसे प्राप्त करें। अक्षय ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। आप फिर दाहिने तरफ मुड़ते हुए आराम से उठेंगे। आप देख सकते हैं हमारे योग प्रशिक्षक अपनी कर्म योग की साधना को आपके बीच में सरिता की भांति अवतरित कर रहे हैं। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरु ध्यान दीजिए। आप आइए, पुनः अपने एक मुद्रा में बैठ जाइए। वह अपने अनुसार चाहे वज्रासन में बैठ जाएं, आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं। चलिए, ज्ञान मुद्रा का चयन करते हैं हम लोग। अंगूठे और तर्जनी मिला करके ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठते हैं। अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करते रहिए। जैसे आप मुंह बंद करके मोमबत्ती को नाक से बुझाना हो, उसी प्रकार जब आप करेंगे तो कपालभाति आसानी से होता है। चलिए, बीस बार करेंगे। 20 बार पूरा होने के बाद हम विश्राम देते हैं, करते हैं अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन, इसको बोलते हैं। इसलिए दाहिने हाथ को उठाइए, दाहिने हाथ से अंगूठे को दाहिनी नासिका से बंद करते हैं, बाई नासिका से सांस भरते हैं पूरा, दोनों बीच अंगुलियों से बाई नासिका को बंद करते हैं, दाहिनी नासिका से छोड़ देते हैं, पुनः दाहिनी नासिका से भरते हैं, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं।
यह एक घड़ी के पेंडुलम के समान आपका अभ्यास होगा। 20 बार इसको हम करेंगे। पुनः आप जहां से शुरू किए थे, बाएं नासिका से लिए थे, वहां छोड़ते हुए पुनः आप हाथ को नीचे लाएंगे और अब आप करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिनको कफ की बीमारी होगी वह नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। चलिए अपने जीभ को बाहर निकालें, इसको गोल नुमा घुमाएं, सांस को इसके अंदर ले जाए, इसके बीच से कुछ टाइम होल्ड करते हैं सांस को अंदर, नासिका से बाहर करते हैं। आपको अधिक गर्मी लगती है, आप इसको करेंगे 4 से 5 बार, आपको शीतलता प्रदान होगी। एक बार पुनः कर ले। सांस को होल्ड में रखें, पुनः नासिका से बाहर करें। यह हो गया शीतली प्राणायाम। आइए भ्रामरी। भ्रामरी में हम अपने हाथ को नीचे ही रखते हैं और मुख बंद करके हम ओम का अंदर अंदर उच्चारण करेंगे, भौरे के गुंजन के समान। चलिए पुनः हम हाथ के अंगूठे से अपनी छोटी लौ, कान की छोटी लौ को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को ललाट पर लगाते हैं, बीच 3 उंगलियां को आंखें बंद करके उसी भौरे के समान अंदर अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। सांस को छोड़ते हुए पुनः बाहर आए। अब ध्यान मुद्रा, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जो आपने प्रयास किया है प्राणायाम, उससे आसानी से आराम मिलता है। आंखें बंद, आराम से ईश्वर का ध्यान करिए। आप देखिए कि आपके आज्ञा चक्र में जैसे सूर्य उगता है लालिमा लेकर के, उस तरह का अनुभव करते हुए ध्यान लगाइए। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें आरोग्य प्रदान करें, विश्व का कल्याण करें। इस प्रार्थना के साथ पुनः हम अपनी आंखों को खोलते हैं, अपनी मुद्रा में आते हैं। यह आपका प्रोटोकॉल के अनुसार आपका यह पूरी तरह से अभ्यास पूरा हुआ। बीच में कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए हमें आप क्षमा करेंगे। मैं भी मनुष्य हूँ, हो सकता है कहीं गलती रह गई हो। अब आप संकल्प लेंगे, खड़े सभी खड़े हो जाएं। हमें संकल्प लेना है, सभी खड़े हो जाएं। हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही हम प्रधानाचार्य जी को भी आमंत्रित करेंगे। संकल्प हम सभी पढ़ेंगे। सभी सावधान मुद्रा में आ जाएं। कैडेट, स्टूडेंट, छात्र सभी सावधान मुद्रा में आ जाएं। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति
मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज एवं समस्त विश्व में शांति, स्वास्थ्य एवं सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। अब पुनः वैज्ञानिक समाप्ति करते हैं मंत्र के साथ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि सर्वे विनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कार्यक्रम के शुभारंभ से लेकर के इसके अंत तक अपने सभी शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, कैडेटों, बाबू निर्माण कॉलेज के सभी साधकों को आपके नेतृत्व में यहाँ यह कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से गहराई से अपने योग प्रशिक्षक, योग शिक्षक पतंजलि महिला भारत के पूर्वांचल प्रभारी आदरणीय जितेंद्र शुक्ल जी का मैं बार बार अभिनंदन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ शीश नवाकर। प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें और सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दें। प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रधानाचार्य। धन्यवाद ओम नारायण जी। बहुत ही अच्छा ये करीब 1 घंटे का ये योगा कार्यक्रम रहा। मैं इस योगा कार्यक्रम में आने के लिए योगा प्रशिक्षक प्रधानाचार्य जी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है। जितेंद्र प्रधानाचार्य जी करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और शुभकामनाएं दे रहे हैं, अमूल्य समय और योगदान दिया। पूरा विद्यालय परिवार इस समय ऑनलाइन बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, बहुत संपूर्ण शिक्षकों के साथ हम इस समय ऑनलाइन के द्वारा विश्व को योग का एक मंत्र देने के लिए एकत्रित हुए। आपकी प्रेरणा से हम सभी लाभान्वित हुए। के साथ समस्त शिक्षकों को धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस योग प्रशिक्षण में भाग लिया। साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट कैडेट को बहुत ही शुभकामनाएं और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेशन के साथ इस 10 दिन के कार्यक्रम का आज समापन किया। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हम इस योग के माध्यम से एक संदेश